ये वीडियो दिल्ली का है, जहाँ एक हाईवे पर कार्स क्रैश हो रही है। पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि कुछ फीट दूर क्या है दिख ही नहीं। ये वीडियो 2 साल पुराना है, लेकिन आज भी यही हाल। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं वो एक दिन में 50 सिगरेट स्मोक करने जितना पोल्यूशन इनहेल कर लेते हैं। ये सच है। हर साल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में दिल्ली कुछ ऐसे दिखती है। लेकिन क्यों? Why is Delhi so polluted? असली वजह क्या है? दिवाली के पटाखे, स्टबल बर्निंग या कुछ और? चलिए हम जानते हैं और कुछ सोल्यूशंस भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे आसपास की एयर कैसी होती है ये हमें बताता है। ये स्केल जब 151 से ऊपर जाता है तब एयर हमारे लिए अनहेल्दी है ऐसा माना जाता है। जब पोल्यूशन अपने पीक पर पहुंचता है तब दिल्ली का AQI 500 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाता है। इमेजिन एयर क्वालिटी इतनी खराब होना कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी वो मेजर ना कर पाए। एंड द रिजल्ट, अथॉरिटीज ने स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए हैं और एक टेम्पररी लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। घर से बाहर निकलना डेंजरस हो गया है। लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है? पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5। ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में घुस सकते हैं जस्ट फ्रॉम द एयर दैट यू ब्रीथ। ये पोल्यूशन हर साल 7 मिलियन लोगों की जान लेता है। ये पोल्यूशन प्री मैच्योर इलनेसेस के लिए जिम्मेदार हर इंडियन की लाइफ 17 सालों से कम कर रहा है। डेटा काफी चीजें क्लियर कर देता है। वेस्ट बर्निंग, इंडस्ट्रीज, डस्ट और ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। दिल्ली में 1.18 लाख करोड़ गाड़ियां हैं। 2006 में हर 1000 लोगों के पीछे 317 गाड़ियां हुआ करती थी। आज सिर्फ 15 सालों बाद ये नंबर डबल हो चुका है। लेकिन पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन कुछ और ही है और वो है जियोग्राफिक लोकेशन। पंजाब, हरियाणा और यूपी में लोग स्टबल जलाते हैं जो विंड्स की वजह से दिल्ली की ओर आते हैं। विंटर्स में हिमालय से आने वाली ठंडी हवा की वजह से ये पोल्यूशन ट्रैप हो जाता है। यूजुअली जो पोल्यूशन ऐसे एस्केप हो जाना चाहिए वो एक गर्म हवा के लेयर की वजह से ऐसे ट्रैप हो जाता है। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। सरकार ने स्टबल बर्निंग रोकने के लिए कुछ सोल्यूशंस ट्राई किए जरूर हैं, लेकिन वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होते। इवन दिल्ली के CM भी मानते हैं कि स्टबल बर्निंग रोकने की जरूरत है। 7 नवंबर को स्टबल बर्निंग दिल्ली के पोल्यूशन का 48% कंट्रीब्यूटर थी। लेकिन ये वीडियो ब्लेम गेम्स खेलने के लिए नहीं, सोल्यूशंस पर बात करने के लिए है। नंबर 1, सेग्रीगेट योर वेस्ट। क्या? वेस्ट सेग्रीगेशन से एयर क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? सर्दियों के मौसम में लोग अक्सर वेस्ट बर्न कर देते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, लेकिन जब हम गीला और सूखा कचरा सेग्रीगेट नहीं करते तो ये गीला कचरा सूखे कचरे की वैल्यू कम कर देता है। बर्निंग प्लास्टिक कॉजेज कैंसर। काफी सिंपल है। आपके घर जो कचरा कलेक्ट करने आते हैं उनसे 2 मिनट निकालकर बात कीजिए। वो खुद आपको बताएंगे कि अगर आप उन्हें प्लास्टिक अलग से देते हैं तो वो बेचकर कुछ एडिशनल पैसे कमा सकते हैं। यानी वो प्लास्टिक यूजलेस नहीं है, रिसाइकल हो सकता है, फिर से यूज हो सकता है। इफ यू आर वंडरिंग कि आपके ड्राई वेस्ट का क्या करें, देन हियर आर सम नंबर्स। आपके शहर में ऐसे ही किसी रिसाइकलर को कांटेक्ट कीजिए और उन्हें अपना वेस्ट दीजिए। नाउ दिस इज अ सोल्यूशन विदाउट ब्लेम गेम्स। नंबर 2, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अक्सर हम देखते हैं कि एक गाड़ी में एक ही बंदा ट्रैवल कर रहा होता है, बाकी के 3 सीट्स खाली होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना कोई शर्म की बात नहीं। अक्सर डेवलप देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपके शहर में अच्छी सुविधा नहीं है तो फिर आप कारपूल कर सकते हैं। ऑफिस जाते समय अपने कलीग्स को पिक कर सकते हैं। इससे दोस्ती बढ़ेगी, राइट? नाउ दिस इज अ सोल्यूशन विदाउट ब्लेम गेम्स। नंबर 3, प्लांट ट्रीज। एक पेड़ लगाने से क्या फर्क पड़ता है? ये डेटा देखिए। सबसे ज्यादा पोल्यूशन तो डस्ट की वजह से हो रहा है। पेड़ों के पत्ते हवा तो शुद्ध करते हैं ही, लेकिन साथ ही साथ डस्ट को पकड़ते हैं ताकि वो हवा में मिक्स ना हो। कभी विंटर्स में किसी पत्ते को छू कर देखिए, उसकी सरफेस पर आपको डस्ट मिलेगी। ये सेम डस्ट आपको एलर्जी दे सकती थी। एलर्जी से आपको एक छोटे प्लांट ने ही बचाया है, एक ऐसा पेड़ जो किसी ना किसी ने लगाया होगा। तो पेड़ हीरोज नहीं, सुपर हीरोज है। हमें बस उन्हें जीने का एक मौका देने की जरूरत है। Now this is a solution without blame games. इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन? इसका आंसर है वो सब लोग जो हर साल कंप्लेन जरूर करते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशंस पर बात करने का समय आए तब चुप हो जाते हैं। It's simple. If you are not a part of the solution, then you are a part of the problem. अगर आप इस पॉइंट से सहमत हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कंक्लूजन क्या है? हर साल जब इस समय पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन शुरू होता है तब लोग किसी ना किसी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। कोई पटाखों के थ्रू दिवाली को टारगेट करता है, जिससे 6000 करोड़ की भारतीय पटाखों की इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट होता है। कोई किसानों को टारगेट करता है तो कोई दूसरे स्टेट्स को। प्रॉब्लम ये है कि असली प्रॉब्लम को तो कोई टारगेट नहीं करता। असली प्रॉब्लम है पोल्यूशन, क्योंकि ब्लेम गेम से आज तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। देश हमारा है, सांसें हमारी है, तो चलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे ही सही कुछ कदम उठाते हैं। अपने दम पर क्या हो सकता है, चलिए एटलीस्ट उस पर बात तो करते हैं। आपको क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं? सोल्यूशंस हमें कमेंट्स में बताइए। और यही सिंपल सी बात,
आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।